जो नतमस्तक हुआ था सौम्य श्रीदत्त, वो धीरे धीरे ऐसे सिर उठा रहा है और धीरे धीरे कौन गिर रहा है गर्भगृह में? विशु जो है गिर रहा है। इसका मतलब विशु भी वहां पर मर जाता है। अन्य बाकी सैनिक जो भी वहां पर थे तो सबका जो एक आर्त स्वर है, मतलब उन पर भी पत्थर हो या फिर स्तंभ हो, सभी जो है गिर जाता है। जो कोणार्क मंदिर को जिसने बनाया था, कौन बनाया था, किसने बनाया था, कौन है निर्माता? विशु। तो उसी ने जो है यहाँ पर उस मंदिर का नाश भी कर दिया, मतलब वो करना जरूरी था। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के 4th सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पाठ्यक्रम से कोणार्क नाटक जो है वहां देखेंगे। कोणार्क नाटक के लास्ट सेशन में हमने देखा था कि जो धर्मपद है उसकी मृत्यु हो गई है। मतलब क्या है, युद्ध में लड़ते लड़ते या फिर जो भी यहाँ पर चालुक्य और उसकी जो सेना है उससे लड़ते लड़ते वहां वीर गति जो है उसने प्राप्त की है। और किस तरह यहाँ पर चालुक्य ने ही कहा था, उसके मरने के बाद उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जो है यहाँ पर समुद्र में जो है फेंका जा रहा है। तो ऐसे में सभी जो कोणार्क मंदिर है अभी फिलहाल किसके वश में है? चालुक्य के वश में। तो लास्ट सेशन में हमने देखा था कि वो यहाँ पर चालुक्य और शैवालिक और कुछ सैनिक जो है यहाँ पर गर्भगृह से सटा हुआ जो एक अंतराल है वहां पर आते हैं और सभी जो है आकर यहाँ पर उसके साथ कौन रहता है? सौमिश्र को भी यहाँ पर पकड़कर बंदी बनाकर वहां लाए होते हैं। वो उससे पूछते हैं कि नरसिम्हदेव कहाँ है, विशु कहाँ है? तो ऐसे में नरसिम्हदेव के बारे में तो मुझे नहीं पता, विशु को मैं यहीं पर छोड़कर गया था करके कहता है। तो ऐसे में लास्ट में यही बातचीत वो करते रहते हैं। शैवालिक जो है कहता है कि अभी गर्भगृह से जो है कुछ आवाज जो है सुनाई दे रही है। तो ऐसे में उसकी कपाट को, मतलब उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश जो है वहां करता है। यहाँ तक पाठ हुआ था। आगे का जो पाठ है अभी हम देखेंगे। सौम्य उच्च स्वर में विशु चालुक्य कपाट तोड़ दो। सौम्य ठहरिए उच्च स्वर में विशु विशु कपाट खोल दो। देखिए पर इसका मतलब अगर गर्भगृह से आवाज आ रही है, पत्थर पर चोट करने की, प्रहार करने की आवाज आ रही है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर उसे दरवाजा तोड़ दो करके चालुक्य कहता है। तो ऐसे में यहाँ पर देखिए सौम्य कहता है कि यहाँ पर ठहरिए और उच्च आवाज में, मतलब जोर से जो है वो कहता है कि अरे विशु विशु दरवाजा खोल दो करके वो यहाँ पर कहता है। तभी विशु की आवाज, सोमू मैं कपाट नहीं खोल सकता। सौम्य तुम कहाँ हो विशु? देखिए वो कह रहा है कि नहीं, मैं ये जो कपाट है वहां नहीं खोल सकता, गर्भगृह का जो दरवाजा है वो मैं नहीं खोल सकता। तो तुम कहाँ पर हो विशु करके वहां सौम्य को कहता है उल्टा। तो विशु बहुत ऊपर चुंबक के पास पत्थर पर चोट। देखिए बहुत ऊपर चुंबक के पास है। शायद ही आप लोगों को याद रहा होगा, स्टार्टिंग में पहले अंक में उसने कहा था कि वो प्रायश्चित करेगा, अगर इस मंदिर को पूरा नहीं कर पाएगा तो इस मंदिर को गिरा देगा। तभी यहाँ पर सौम्य ने कहा था कि इसे तो कोई क्या है यहाँ पर काल की गति या फिर कोई यहाँ पर भूकंप ही तोड़ सकता है, गिरा सकता है करके। तभी उसने कहा था ना, अगर वो जो चुंबक पत्थर है जिसके आधार पर ही यहाँ पर निराधार होकर सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वहां खड़ी है, तो सिर्फ मैं उसे तोड़ दूंगा, उसे क्या है हटा दूंगा, तो क्या होगा यहाँ पर मूर्ति भी गिर पड़ेगी, मूर्ति के साथ साथ क्या है मंदिर जो है वहां भी गिर पड़ेगा। तो वही काम यहाँ पर फिलहाल वहां कर रहा है। तो सौम्य विशु तुम चुंबक तोड़ रहे हो, मतलब चुंबक के पास हो, मतलब वो कहता है। तो ऐसे में समझ लेता है सौम्य जो भी मतलब है। तो तुम चुंबक तोड़ रहे हो क्या करके पूछता है। तभी विशु तोड़ रहा हूँ सोमू, मैं चुंबक तोड़ रहा हूँ। पत्थर पर पुनः चोट, क्योंकि जो ऊपर जो चुंबक पत्थर रहता है उसे वहां तोड़ रहा है, कुदाली लेकर जो है उसे उस पर चोट जो है वहां कर रहा है। तो ऐसे में क्या कह रहा है पर, हाँ मैं उसे तोड़ रहा हूँ। तो ऐसे में सौम्य देव मूर्ति गिर पड़ेगी, मतलब जो सूर्य भगवान की जो मूर्ति जो निराधार खड़ी थी ना, तो वहां गिर जाएगा करके। तभी विशु अट्टहास देव मूर्ति भी गिरेगी और शिखर भी, और फिर पुनः कुदाली का आधार, और फिर मंदिर की सारी छत और दीवारें नीचे गिर पड़ेगी, मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, इन नीच विश्वासघातियों के ऊपर। अट्टहास और आघात, कोणार्क टूटेगा। हा हा हा। देखिए यहाँ पर वो हंस रहा है, पर हा 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 करके वहां हंस रहा है। तो अभी यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि उसने क्या प्लान किया था, किसका जो परमिशन है वो सूर्य भगवान से मांग रहा था। कह रहा था ना, तुम्हें इस मूर्ति को मैंने बनाया, तो मेरा जो कहना है तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम क्या मेरी सहायता करोगे क्या करके। तभी भगवान ने भी उन किरणों के जरिए जो है पर उस प्रकाश के जरिए जो है सम्मति दी थी। तभी उसके बाद वो कुदाली लेकर उस चुंबक पत्थर को तोड़ने के लिए जा रहा था। तो सौम्य को पता था अगर वो चुंबक पत्थर तोड़ देंगे तो मूर्ति गिर पड़ेगी। तभी वो पूछ रहा अगर ऐसे करोगे तो मूर्ति गिर पड़ेगी करके। तभी यहाँ पर विशु कह रहा हाँ देव मूर्ति गिरेगी, सिर्फ देव मूर्ति नहीं और शिखर भी गिरेगा।
और फिर उसके साथ साथ मंदिर के सभी स्तंभ और सभी दीवारें जो है यहाँ पर गिर जाएगी, छत भी यहाँ पर गिर पड़ेगी, मेरे ऊपर भी गिरेगी, तुम्हारे ऊपर भी गिरेगी, और उसके साथ साथ ये जो नीच विश्वासघाती यहाँ पर है ना, उन लोगों के ऊपर भी गिरेगी, क्योंकि वो सभी अभी दुश्मन की सेना जो है, जो भी प्रमुख लोग है वो सभी ऑलमोस्ट ऑल मंदिर के अंदर है। तो अगर मंदिर की दीवारें सभी, प्राचीरें सभी, मतलब मंदिर के स्तंभ सभी गिर जाएंगे तो उन पर भी गिरेंगे, तो वो लोग भी मर जाएंगे। तो यहाँ पर विशु जो है अपनी भी जान देकर क्या करने के लिए तैयार है, यहाँ पर कैसे भी हो उन पापी लोगों का अंत जो है यहाँ पर करना चाहता है। और कल नरेश नरसिम्हदेव को जो उसने कहा था, मतलब विशु ने और जो उसके बेटे धर्मपद ने जो वचन दिया था उसे निभाना चाहता है। तो ऐसे में चालुक्य जो अब तक किंकर्तव्य विमूढ़ खड़ा था, रोको शैवालिक, सैनिकों कपाट पर धक्का दो। सैनिक सौमिश्री को छोड़कर कपाट पर धक्का देते हैं और जोर से। देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब तक चुपचाप जो खड़ा हुआ था, तो ऐसे में अभी वो बोल उठता है कि अरे शैवालिक, उसे रोको। मतलब अभी उनको भी सुनाई दिया ना वो सब कुछ, तो इसीलिए वो कह रहे कि उसे रोको, कपाट खोलो करके। तो सैनिक को कपाट खोलो करके, तो वो जो भी सैनिक यहाँ पर सौमिश्री को पकड़े हुए थे वो कपाट खोलने के लिए उसे धक्का जो है दे रहे। तो ऐसे में और जोर से धक्का दो, और जोर से कपाट को खोलो, जल्दी खोलो करके यहाँ पर चालुक्य कहता है। तभी कपाट खुल जाता है। गर्भगृह में तीव्र प्रकाश के बीच निराधार सूर्य प्रतिमा आप ही आप हिलती दिख पड़ती है। यह चमत्कारपूर्ण दृश्य देखकर सैनिक ठिठक जाते हैं। शैवालिक, मूर्ति हिल रही है। देखिए यहाँ पर वो सभी जोर से यहाँ पर कपाट खोलने पर कपाट खुल जाता है। तो जैसे ही कपाट खुलता है, गर्भगृह में वो देख रहा है कि सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो क्या है, निराधार जो खड़ी है, वो यहाँ पर चमत्कार पूर्ण एक दृश्य जो है वो देख रहा है कि तीव्र प्रकाश के बीच सूर्य भगवान की मूर्ति निराधार खड़ी है और वहां हिल रही है। तो ऐसे में शैवालिक कहता है कि मूर्ति हिल रही है करके। तभी एक सैनिक, भगवान के सारे अंग हिल रहे, सिर्फ मूर्ति नहीं, मूर्ति और उस भगवान के सारे अंग जो है हिल रहे हैं करके। तभी देखिए दूसरा सैनिक, हे भगवान। चालुक्य, शैवालिक, सैनिकों डरो मत, आओ मेरे साथ, पकड़ लो मूर्ति को, पकड़ लो। विक्षिप्त सा अंदर घुस जाता है। शैवालिक और कुछ सैनिक भी उसके साथ जाते हैं। बाकी सैनिक इधर उधर भाग जाते हैं। अकेला सौमिश्री गर्भगृह के कपाट पर ठिठक कर रह जाता है, पत्थर पर फिर एक चोट। देखिए तो ऐसे में कुछ सैनिक लोग जो है देखकर घबरा जाते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर चालुक्य कह रहा है, शैवालिक डरो मत, सैनिकों डरो मत, आओ मेरे साथ अंदर करके। वो सभी लोग गर्भगृह के अंदर घुस जाते हैं। तो मूर्ति को पकड़ो, मूर्ति को गिरने नहीं देना है। तो ऐसे मूर्ति को पकड़ो करके वो सभी पकड़ने के लिए चले जाते हैं और कुछ सैनिक जो है इधर उधर भाग जाते हैं। चालुक्य, शैवालिक और कुछ सैनिक ही अंदर जाते हैं। बाकी जो कुछ सैनिक रहते हैं, लोग रहते हैं, वो सभी इधर उधर भाग जाते हैं डर के मारे, क्योंकि उन्होंने भी सुना था अगर मूर्ति गिर जाएगी तो पूरा मंदिर गिर जाएगा। तो वो सभी लोग भाग जाते हैं। अकेला जो सौमिश्री दत्त है वो मूर्ति के कपाट के पास क्या है, यहाँ पर खड़ा हुआ है चुपचाप। शैवालिक की आवाज, बच्चों, पत्थर गिरने की ध्वनि, आ। चालुक्य की आवाज, आ। देखिए अन्य सैनिकों का आर्त स्वर। इसका मतलब आप समझे अभी क्या हुआ। जो चालुक्य, शैवालिक और कुछ सैनिक मूर्ति को पकड़ने के लिए गए थे, जैसे ही वो पकड़ने के लिए नजदीक जाते हैं, गर्भगृह के अंदर जाते हैं, तो ऊपर से एक चोट जो है, कौन, जो विशु ऊपर था वो चोट दे रहा है। इसका मतलब चुंबक पत्थर को उसने गिरा दिया, उसे तोड़ दिया पूरा। तो वहां पर चुंबक मतलब वो मैग्नेट ही ऊपर नहीं रहा, तो वो मूर्ति कहाँ से वहां पर खड़ी रहेगी, है ना। तो ऐसे में देखिए उसी समय कैसे टेक्निक जो है यूज किया था। तो ऐसे में क्या करता है, पर वो चुंबक पत्थर पर वार करता रहता विशु, तो उसका प्रतिफल उसे मिल जाता है। उसने जो सोचा था वो प्लान काम कर जाता है। चुंबक पत्थर गिर जाता है टूटकर और मूर्ति भी गिर जाती है। पकड़ो संभाला कहते हुए आ करके। देखिए यहाँ पर पहले बच्चों करके, फिर उसके बाद आ करके शैवालिक की आवाज, मतलब शैवालिक मर गया। फिर चालुक्य की आवाज, आ करके वो मरता, मतलब उसके ऊपर पत्थर से भी गिर जाता है तो वो मर जाता है। तो यहाँ पर शैवालिक भी मर गया, चालुक्य भी मर गया, उसके साथ साथ अन्य सैनिकों का भी आर्त स्वर, अन्य बाकी सैनिक जो भी वहां पर थे, तो सबका जो एक आर्त स्वर है, मतलब उन पर भी पत्थर हो या फिर स्तंभ हो, सभी जो है गिर जाता है। तो वो लोग भी वहां पर मरते हैं, उन लोगों का भी आर्त स्वर, दर्द भरी दुख भरी एक स्वर जो है सुनाई देती है। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, एक भीषण धमाका और गर्भगृह में चमक के बाद अंधेरा, मूर्ति अदृश्य हो जाती है। देखिए पर अभी इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, एक भीषण धमाका होता है और गर्भगृह में एक ही साथ प्रकाश फैलकर एक ही साथ क्या है यहाँ पर प्रकाश गायब भी हो जाता है, अंधकार भी छा जाता है। इसका मतलब
वहां पर जो मूर्ति है सूर्य भगवान की वहां अदृश्य हो जाता है। अदृश्य होना मतलब गायब जो है हो जाता है। तो अभिभूत होकर सौमिश्री घुटनों के बल बैठ जाता है तथा धरती पर मस्तक टेकता है। थोड़ी देर के लिए नीरव, तभी गर्भगृह के बीच विशु दिख पड़ता है। देखिए जो दरवाजे पर कौन खड़ा था यहाँ पर, गर्भगृह की दरवाजे पर सौमिश्री दत्त, वो अभिभूत होकर यहाँ पर देख रहा है। उसे आश्चर्य हो रहा है क्योंकि किस तरह वो मूर्ति के पास जो है एक ही समय में जो है बहुत ही प्रकाश फैलकर वो मूर्ति गायब हो जाती है। तो घुटने टेक कर नतमस्तक जो है हो जाता है। फिर नीरव, नीरव मतलब जो एक चुप्पी जो है, शांति जो है वहां पर छा जाती। फिर उसके बाद गर्भगृह के बीच में जो है विशु दिख पड़ता है। माथे और भुजाओं पर रक्त, किंतु चेहरे पर दिव्य शांति और वाणी में अलभ्य तृप्ति। देखिए विशु की हालत कैसी है कि माथे और भुजाओं पर सभी जो है चोट लगी हुई है, उसे रक्त बह रहा है, फिर भी जो है मुख पर एक तृप्ति, एक शांति जो है वहां है। उसकी वाणी में मतलब उसकी बातों में तृप्ति है और उसके चेहरे पर एक दिव्य शांति जो है यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि जैसे उसने सोचा था, फिर जो धर्मपद ने चाहा था, जैसे उसने वचन दिया था नरसिम्हा देव को कि हम जो भी हो क्या है आपके वापस लौटने तक कोणार्क मंदिर की जो है रक्षा करेंगे, उन्हें रोक कर रखेंगे, वैसे ही तो उन्होंने किया। रोका नहीं बल्कि उनको मार ही डाला यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर धर्मपद भी मर गया, तो अभी विशु भी मरने के कगार पर है। तो ऐसे में देखिए विशु प्रतिशोध, मेरे देवता मेरे दिवाकर शिल्पी का प्रतिशोध। देखिए ये भी याद रखिएगा, सब प्रसंग के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। प्रतिशोध, मेरे देवता मेरे दिवाकर शिल्पी का प्रतिशोध है ये। मतलब वो दोनों ने मिलकर वो भगवान को धन्यवाद समर्पित कर रहा है। मेरे देवता कौन, दिवाकर, दिवाकर मतलब भी सूर्य भगवान ही है। हे मेरे दिवाकर, तुमने मेरा साथ दिया और यही जो है यहाँ पर इस शिल्पी का प्रतिशोध है। तो शिल्पियों पर बहुत अत्याचार अन्याय किया था, किसने, चालुक्य ने। तो ऐसे में यही देखो प्रतिशोध जो है मैंने ले लिया। सभी जो भी शिल्पी धर्मपद को मिलाकर जितने भी शिल्पियों को उसने मारा था, उन पर अत्याचार उसने किया था, उसका प्रतिशोध मैंने ले लिया। सौमिश्री धीरे धीरे सिर उठाता है और विशु धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। जो नतमस्तक हुआ था सौमिश्री दत्त, वो धीरे धीरे ऐसे सिर उठा रहा है और धीरे धीरे कौन गिर रहा है, गर्भगृह में विशु जो है गिर रहा है। इसका मतलब विशु भी वहां पर मर जाता है। अंधकार गाढ़ा हो जाता है और सहसा एक विक्षिप्त वाद्य संगीत उमड़ उठता है, जिसमें मृदंग इत्यादि ताल वाद्य विशेष प्रकार है। उसके बाद देखिए यहाँ तक जो है आपका जो एक नाटक है कोणार्क नाटक, वहां पूरा हो जाता है। वो स्टोरी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो किस तरह शिल्पी होकर धर्मपद और विशु ने अपनी जान भी देकर जो है पर दुश्मनों को यहाँ पर हराया, यहाँ तक कि चालुक्य को भी यहाँ पर मार डाला। तो यहीं पर जो है यहाँ पर क्या होता है, जो कोणार्क मंदिर को जिसने बनाया था, कौन बनाया था, किसने बनाया था, कौन है निर्माता, विशु। तो उसी ने जो है यहाँ पर उस मंदिर का नाश भी कर दिया। मतलब वो करना जरूरी था। थोड़ा सा जो ऊपर जो गर्भगृह में जो ध्वंस या फिर अभी भी जो हम यहाँ पर देखते हैं, क्यों वहां मंदिर ऐसे टूटे अवस्था में है, क्यों भग्नावशेष में है, तो उसके लिए एक यहाँ पर स्रोत जो है मिल जाता है। क्यों है, ये स्टोरी भी हो सकती है, कल्पित तो कहानी भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी हो भी सकता है। क्योंकि वहां पर पहले ही कहा था, क्योंकि वो मंदिर पूर्ण रूप से बना ही नहीं, या फिर बनने के कुछ समय बाद ही उसे क्या है यहाँ पर भग्न जो है यहाँ पर या फिर तोड़ा गया। जबकि कोणार्क मंदिर को बनाने से पहले जिन 4 मंदिरों को यहाँ पर बनाया था विशु ने, वो सभी मंदिर आज भी बहुत ही क्या है पर सुस्थिति में है। मगर क्यों कोणार्क मंदिर ही एक भग्नावशेष में है, खंडहर अभी वहां बन गया है। तो उसके लिए एक अच्छा स्टोरी जो है यहाँ पर हमने रौद्र रस को देखा। देखिए धर्मपद में कितना यहाँ पर क्या है एक वीरता जो है हमने देखी। वो जो रौद्र रस है, इसमें लास्ट जो 2 अंक आते हैं, प्रथम अंक को छोड़कर द्वितीय और तृतीय अंक में पूर्ण रूप से हम रौद्र रस को ही यहाँ पर देखते हैं, वही प्रधान है यहाँ पर। उसके साथ साथ वात्सल्य रस भी है ना। तो ये सभी जो है यहाँ पर कोणार्क नाटक को जो है बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षित जो है बना देते, बहुत ही अच्छे से जो है यहाँ पर लिखा गया है नाटक को। तो आगे यहाँ पर क्या होता है, नाटक यहाँ पर पूरा जो है हो जाता, पूर्ण हो जाता है। तो इसके बाद देखिए उपसंहार में फिर से जो है कौन आता है मंच पर, जो सूत्रधार है वहां आ जाता है, उसके साथ साथ दोनों वाचिकाएं जो है आते हैं। तो यहाँ पर सीन कैसा है देखिए, गहन अंधकार कम हो जाता है और कोणार्क के खंडहर की वही झलक। देखिए जो गहन अंधकार जो छाया हुआ होता है,
वो यहाँ पर कम हो जाती है। और फिर अभी कोणार्क मंदिर नहीं बल्कि कोणार्क का जो खंडहर का जो दृश्य, फिलहाल अभी भी हम कोणार्क मंदिर को जिस रूप में देख सकते हैं इसी रूप में जो है यहाँ पर कोणार्क मंदिर को जो है दिखाया जा रहा है। और मंद प्रकाश जो है पड़ता है तो बिल्कुल मौन। देखिए सूत्रधर और वाचिकाएं सामने आते हैं, कौन? सूत्रधर और उसके साथ साथ वाचिकाएं सामने आते हैं और उन पर प्रकाश की किरणें एक एक करके उन पर पड़ती है। तो पहले सूत्रधर देखिए, यूं कोणार्क के विमान के टूटते ही अत्याचारी चालुक्य और उसके साथियों का विनाश हुआ। और विशु देखिए यहाँ पर सूत्रधर नरेट कर रहा है, देखिए ऐसे उसके विमान को टूटते ही जैसे उसने तोड़ा उस चुंबक को, तो वैसे ही यहाँ पर अत्याचारी चालुक्य और उसके साथियों का भी अंत हुआ। और विशु करके प्रश्न, जिस विराट कल्पना को उसने साकार बनाया उसी की गोद में उसे मृत्युशैया मिली। इसका मतलब विशु भी मर गया। तो जिस विराट कल्पना को उसने साकार बनाया, देखिए कोणार्क मंदिर जो है बहुत ही विराट रूप में यहाँ पर बनाया गया था, बहुत ही सुंदर रूप में बनाया गया था। तो ऐसे में उसी की गोद में जो है उसे मृत्युशैया मिली। देखिए यहाँ पर शैया मतलब एक्चुअली बेड, मतलब वो हाँ मर गया करके। वे पाषाण खंड जिन्हें उसने जीवन दिया था उसके शव पर फूलों के समान बिखरे पड़े हैं। देखिए वे पाषाण खंड, पाषाण मतलब यहाँ पर क्या है? पत्थर। जिन पत्थरों को उसने जीवन दान दिया था, मतलब जिन पत्थरों में मूर्ति की रूप देकर या फिर कुछ कलाकारी जो है उसमें कर कर जिसको एक जीवन, एक सुंदरता जो है उसको किसने? विशु ने प्रदान किया था। वही पाषाण खंड, वही पत्थर सभी अभी गिर गया ना, तो इसलिए वही पत्थर सभी जो है यहाँ पर फूलों की तरह उसके लाश पर जो है बिखरे पड़े हैं। उसके प्यारे बेटे ने ही तो वे फूल बिखरे थे, कैसे अनूठा यह खंडहर। देखिए एक्चुअली उस विमान को किसने बनाया था? देखिए आपको याद रहा होगा, वो एक्चुअली जो ऊपर जो भी यहाँ पर चप्र के ऊपर जो अम्ल है, अम्ल के ऊपर जो चप्र है, फिर जो भी कलश है ऊपर, वो पूरा नहीं कर पा रहा था। तो ऐसे में उसे पूरा किसने किया था? धर्मपद ने। उसके प्लानिंग के अनुसार ही जो है किले कमल की तरह बनाकर उसको मंदिर को पूरा किया गया था। चालुक्य ने जो वार्निंग दिया था एक क्या है पर एक ही वार में, मतलब 1 वीक में, मतलब 7 दिन में उसे पूरा करना था करके, तो उसी ने उसे पूरा किया था। तो मानो क्या है, बेटे ने जिन पाषाण को खंडों को यहाँ पर जीवन दान दिया था और विशु ने भी जीवन दान दिया था, तो वही जो है यहाँ पर फूल बनकर आज उसके ही लाश पर गिरे पड़े हैं। ये कैसा अनूठा खंडहर है। बाप और क्या है बेटे के एक प्रेम का प्रतीक है, स्नेह का प्रतीक है, उनकी जो कला है, उनकी धैर्य साहस का प्रतीक जो है यहाँ बन गया। तो इस तरह यहाँ पर सूत्रधार जो है कहता जा रहा है। मंद करुण वाद्य संगीत, तो एक करुणा से भरी हुई एक मंद संगीत जो है यहाँ पर चलता रहता है साथ ही में। तो दूसरी वाचिका कहती है, अनूठा खंडहर सोता है, नहीं यहाँ क्रूर काल का हास, नहीं क्षण भंगुरता का वास। देखो अभी क्या है, ये जो अनूठा खंडहर है अभी सो रहा है। तो ऐसे में यही जो है क्रूर काल का यहाँ पर अट्टहास हुआ है। क्रूर काल का अट्टहास जो है इस मंदिर में हुआ है, फिर एक क्षण भंगुरता का वास हुआ है। प्रणय का नहीं करुण उच्छ्वास है ये प्रणय का नहीं बल्कि करुणा का उच्छ्वास है। क्योंकि वहां पर क्या है, सिर्फ अत्याचारी अन्यायियों का लाश नहीं बल्कि उसके साथ साथ धर्मपद और विशु जो उस मंदिर के निर्माता है उनका भी यहाँ पर मृत्यु जो है वहां पर हो गया है। छिन्न आशाओं का अवसान नहीं खंडहर बना रोता है। देखिए पर छिन्न आशाओं का अवसान, यहाँ पर क्या है, बहुत सारी आशाएं, बहुत सारी उम्मीदें, एक सुंदर कल्पना विशु ने किया था, तो उन सभी वो सभी आशाएं जो है अब छिन्न हो गए, टूट कर जो है वहां बिखर गए इस खंडहर में। तो खंडहर जो है उससे वहां रोता है। उन सभी यादों को, उन सभी यहाँ पर आशाओं को, उम्मीदों को याद कर करके यहाँ खंडहर रो रहा है, रो रहा है। सदियों से यहाँ खंडहर सो रहा है, सदियों से यहाँ खंडहर रो रहा है करके यहाँ पर दूसरी वाचिका कहती है। फिर देखिए यहाँ पर पहली वाचिका, रागिनी भग्न किंतु उद्धाम, अरे यह तो है विजयी धाम। देखिए हाँ जरूर इसकी रागिनी टूट गई है। देखिए रागिनी भग्न हुआ है, एक गीत की तरह, संगीत की तरह, एक राग की तरह यहाँ मंदिर पूरा हुआ था, मगर आज क्या हुआ है, यहाँ रागिनी भग्न हो गई है, यहाँ मंदिर टूट गया है। तो ऐसे में किंतु यहाँ एक उद्धाम, अरे यहाँ तो विजयी धाम है। टूटने पर भी यह मंदिर आज एक खंडहर के रूप में है, उसके बाद भी यहाँ एक विजयी धाम है।
क्योंकि यहाँ पर अधर्म पर धर्म का विजय हुआ था। तो इस तरह यहाँ पर कहते कि जिसमें जागृत आठों याम, कला की ज्योत, अटल विश्वास। देखिए ज्योत मतलब ज्योति, यहाँ पर ही कला के आठों याम जागृत हुए थे, यहाँ ही कला की एक ज्योति और एक विश्वास जो है वह प्रकटित हुआ था। तो ऐसे में जगाए कंडहर सोता है, दूर वहां कंडहर सोता है। देखिए कला की आठों यामों को जिसने जगाया था, जहां पर कला की ज्योति जो है प्रज्वलित हुई, वो जो है यहाँ पर अभी कंडहर सो रहा है। तो ऐसे में दूर वहां कंडहर सोता है, मौन और प्रकाश। देखिए ऐसे में कोई दूर एक खंडहर सो रहा है, वो खंडहर कौन सा है? कोणार्क मंदिर है। तो देखिए यहाँ तक ही, ये सिर्फ इसके ऊपर का भाग नहीं है, मंदिर पूर्ण रूप से क्या है, अभी मंदिर को हम नहीं देख पाएंगे। जिस विराट कल्पना से जो है जिस मंदिर को बनाया था विष्णु ने, उस मंदिर को हम अभी नहीं देख पा रहे। तो अभी इसको देखने पर इतनी सुंदर जो है यहाँ पर ये मंदिर लगता है। तो सोचिए जब इस मंदिर को पूरा बनाया गया था तो पूरा एक रूप जो है कितनी सुंदर जो है रही होगी। तो उसे भग्न किया, अभी वो खंडहर है मगर वहां एक विजयी धाम है, जहां पर अधर्म पर क्या है, धर्म की जीत हुई थी, अन्याय पर न्याय की जो है यहाँ पर जीत हुई थी। तो इस तरह जो है यहाँ पर कोणार्क मंदिर को लेकर एक सोच, एक कल्पना, किस तरह वो कोणार्क मंदिर जो है टूटा होगा, किस तरह जो है वहां कोणार्क मंदिर भग्न हुआ होगा। तो ये भी सोच कर देखिए किस तरह, कितनी अच्छे से जो है जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस नाटक को जो है लिखा है, जिसमें श्रृंगार रस, करुणा रस, उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर वात्सल्य रस और मुख्य रूप से रौद्र रस को हम देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो कोणार्क नाटक है वह पूर्ण होती है कुल 9 सेशनों में, मतलब 9 सेशंस में जो है इस नाटक को जो है यहाँ पर किया गया है। तो पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर नाटक को जानना है तो जो 9 सेशंस है कोणार्क नाटक के, तो सभी जो है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। और टेक्स्ट बुक में भी जो कोणार्क नाटक है उसे अच्छे से पढ़िएगा, तभी क्या है, कैसे भी आपको प्रश्न जो है यहाँ पर आपको पूछे उसका उत्तर जो है यहाँ पर लिख पाएंगे। देखिए सप्रसंग वाक्य जो है कहीं से भी उठाकर आपको वाक्य दे सकते हैं, बीच बीच में मैंने बताया भी है। कोणार्क मंदिर की जो पूर्ण रूप से जो सारांश है उसे भी जानना आपको जरूरी है, जब आप उस पाठ को पढ़ेंगे तभी अच्छे से जान पाएंगे, या फिर 9 सेशन जो है उसे पूरा जो है आपको देखना पड़ेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, विष्णु का चरित्र चित्रण कीजिए, धर्मपद का चरित्र चित्रण कीजिए, चालुक्य का चरित्र चित्रण कीजिए, नरसिम्हदेव का चरित्र चित्रण कीजिए, ऐसे भी जो है यहाँ पर प्रश्न आपको पूछ सकते हैं। तो आपको देखिए 40 अंक के लिए अगर प्रश्न पूछेंगे तो कैसे, पूर्ण रूप से पहले एक समरी जानना बहुत ही जरूरी है और पाठ को अच्छे से जानना बहुत ही जरूरी है। टेक्स्ट बुक पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि सप्रसंग व्याख्या के लिए जो है यहाँ पर आपको जब पूछेंगे तो वह बहुत ही जरूरी है। अगर समझ लो आप एक बार जो पूरा जो समरी है, सारांश जो है नाटक का समझ लेंगे तो कैसे भी प्रश्न पूछे आप उत्तर जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।